सभी को नमस्कार, राधे राधे। बेटा आज मेरे बीच एक और बच्चा है, मेरा अपना बहुत प्यारा सा, बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला बच्चा है ये। और इसके इस बोलने की स्टाइल से मैं इसको भूल नहीं पाया हूँ। इसको मुझे अच्छे से याद है, इसकी क्लास की हरकतें तक मुझे याद है। आज एक दो हरकतें तुम्हारे साथ डिस्कस भी करूँगा। तो इसका नाम विजेंद्र खत्री है, ठीक है। और ये पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पर चयनित हुए हैं। और सबसे पहले विजेंद्र अपने बारे में कुछ बताओ, कैसा महसूस कर रहे हो और मतलब किस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं? सर, दो चीज़ों की फीलिंग्स मुझे अभी आ रही हैं। एक तो मैं आपके साथ बैठा हूँ, ये मेरे लिए एक मतलब एक कौतूहल का विषय बन जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं आपसे मिल पा रहा हूँ। बातचीत तो हमारी होती रही है, फेसबुक पे मैं आपसे कनेक्टेड रहा हूँ, लेकिन जब सामने सामने बैठते हैं सर, क्लास के बाद आज मैं मिल रहा हूँ आपसे। एक बार बीच में मिला था, एक बार मेट्रो में आपसे मुलाकात हो गई थी ऐसे ही, तो आपने उस टाइम पे भी अटेंड किया था, मतलब आपने पहचान लिया था, ये मेरे लिए बड़ी बात है। होता क्या है कि कभी कुछ बच्चे कोई थोड़ा सा यूनिकनेस उसके अंदर होती है, जिसके विजेंद्र के अंदर यूनिकनेस ये थी कि इसके जो मन में आ रहा है, जैसे इसके मन में भाव आ रहा है कि मुझे ये परेशानी हो रही है, मुझे सर से डिस्कस कर लेनी चाहिए, तो ये आता था। इसने संकोच नहीं किया और आके बोला सर मुझे आपसे बात करनी है, और बोल दिया। तो इसके लिए मेरा दिल बड़ा मतलब साफ सा रहता था कि ये कुछ न कुछ पहाड़ लेके आ रहा होगा और मुझे हथौड़े से तोड़ना है वो। तो ये चीज़ें कितनी बार नहीं इसके साथ हुई होंगी। और बता बेटा, और क्या कहना चाहोगे? सर, एक बार जैसे आपने अभी बताया, तो इसके बारे में एक इंसिडेंट है छोटा सा हमारी क्लास का। मैं आपसे पढ़ता था और एक बार क्लास में क्या हुआ कि आप बोर्ड पे क्वेश्चन सोल्व करा रहे थे मैथमेटिक्स का। अच्छा, और उसमें आपने एक कैलकुलेटिव मिस्टेक कर दी। अच्छा, ठीक है। गलती से। अब क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, वो लिखे जा रहे कर दी हैं, लिखे बेइज्जती, जा रहे हैं। देख रहे हो, मैं यही बोल रहा था ना, कर दी बेइज्जती। हाँ, फिर? नहीं सर, आगे का बताता हूँ, सुनिए जरा। हाँ। तो सर, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो वो अब क्या था, अब उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कभी दिमाग लगाना नहीं होता। कुछ लोगों को तो मतलब ऐसा होता है ना कि आप बोलते थे कि भाई लिखो नहीं, पहले समझ लो, उतारने का टाइम अलग से दे दूंगा। आपने हमेशा ये बोला। लेकिन कुछ लोगों की तो आदत हो जाती है ना कि बोर्ड दिखा तो बोर्ड पे काला काला कुछ दिख रहा है तो खींचो। हाँ, तो देखा होगा मैंने कहा, ये पोती पत्रा किन के लिए बनाते रहते हो। बस बस हाँ, तुम्हारे बच्चे भी इससे फायदा ना उठा पाएंगे। बस हाँ, समझने के लिए मैं ये बोलते कहता थे था, आप। बच्चे होंगे तब ना जब ब्याह होगा, तुम्हारा होना नहीं, बेरोजगार हो तुम। नहीं सर, हो गया। रोजगार भी मिल गया और हो भी गया सर। हाँ, फिर बताओ बेटा। तो सर, आप कैलकुलेशंस लिख रहे थे तो वो एक मिस्टेक हो जाती है, और मैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता था, मतलब ठीक ठाक था। हाँ, तेरी कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छी थी। स्टूडेंट ठीक ठाक था सर, हाँ, मैं बहुत इतना अच्छा खराब बच्चा नहीं था। था। हाँ। तो सर, आपसे मिस्टेक हो गई, क्लास में किसी ने कुछ नहीं बोला। हाँ। अब मैंने घर जाके जैसे ही उसको रिवाइज किया, तो फिर मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ, ये तो मिस्टेक है। मैंने आपको फेसबुक पे पर्सनली मतलब भेजा मैंने आपको अच्छा। कि सर ऐसे ऐसे, ये मैंने बकायदा हाँ, उसका पूरा का पूरा बर्दाश्त तो सॉल्यूशन। होनी नहीं थी। अब ये कह नहीं पा रहा है तो उसने भाई सोशल मीडिया पकड़ ली। बहुत अच्छा। सर, वो जो होता है ना कीपैड वाला फोन, हाँ। उससे मैंने बकायदा सॉल्यूशन टाइप किया था। अरे फोटो भेजने very वाला good। तरीका तो था नहीं। तो उससे मैंने उसको किया और उससे आपको मैंने भेज दिया। मैंने आपको भेजा तो आपने उसमें कंफर्म किया कि हाँ बेटा, ये मिस्टेक हुई है। और नेक्स्ट डे जब आप क्लास में आते हैं तो अपने क्लास में बकायदा बच्चों से पूछते हुए कि भाई तुम सोते हो या बताते क्यों नहीं हो, हाँ, कि कुछ इस बताओ तरह की भाई चीज़ कि होती कुछ हो रहा है तो। अब किसी ने मुझे बताया तो ये चीज़ ठीक कर रहे हैं आज, और आगे से कभी कुछ होता तो मुझे बताओ बता तुरंत। देनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। आप तो सर मतलब आप संवाद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मतलब जैसे कई बार ऐसा भी होता है सर कि कुछ टीचर्स होते हैं, क्लास में बात हो गई, इसके बाद नहीं हुई आगे। नहीं, मेरा तो ये रहता है कि आप मुझसे कहीं भी कुछ भी पूछो, मैं तो मना कर ही नहीं सकता। हाँ सर, वो इंसिडेंट मुझे याद है आपका। एक बार आपने क्लास में बोला था कि मुझसे कभी भी कुछ भी पूछ लो। आपने ये बोला कि मुझसे कभी भी कुछ भी पूछ लो। उसमें भी बहुत कुछ बोल देता हूँ। हाँ। अरे सर, वो भावनाएं होती है ना, वो देखिए टीचर की भावनाएं निकल के आती है तो स्टूडेंट्स उसके रेसिपिएंट तो होते ही हैं। उस बात को बताओ। तो उसमें हुआ सर कि आपने बोला कि मुझसे कभी भी कुछ भी पूछ लो। बच्चों ने बोला सर कुछ भी? बोला हाँ, कुछ भी पूछ लो, मैं मेट्रो में जा रहा हूँ तो वहां भी पूछ लो, अगर किसी के साथ जा रहा हूँ तो उस तब भी पूछ लो, लेकिन उसकी तरफ देखे बगैर पूछ लो, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना कि किसके साथ जा रहा हूँ। ऐसा भी एक बार इंसिडेंट हुआ। मैं एक बार आपसे मेट्रो में भी, मतलब मैंने ऐसे ही मिला था मैं आपसे, और आपसे मैंने बात की, आपने मुझे पहचान के, मैंने जैसे बताया आपको कि आपने मुझे पहचान भी लिया था, आपने मेरे से बात भी करी थी। तो ऐसे भी हुआ था एक बार। अच्छा। और सर और कुछ फनी मोमेंट्स तो सर चलती, छोटी मोटी तो चलती रहती हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैं आज तक याद रखता हूँ आपके बारे में, एक ये था सर कि एक बार क्लास में किसी ने शिकायत की थी। अच्छा। कि सर थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं हम। ओके। मतलब सर ठीक है, कंटेंट स्टूडेंट तेजी से चल रहा है। हाँ। ओके। हालांकि चल नहीं रहा था, मतलब मैं ये मानता हूँ कि नहीं चल रहा था, बट स्टिल। तो किसी ने कहा तो आपने कहा कि ठीक है,
आज से ये बैच की कमिटमेंट रहती है कि जब आप बोलेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, वरना आप जितनी बार बोलिए उतनी बार मैं कराऊंगा। मुझसे 10 बार रिपीट करवाइए कोई इशू। और वो सर बैच की आई थिंक सेकंड लास्ट हमारी जो क्लास थी उसका भी मुझे याद है, आपने हमें बताया था कि अब कोई पूछ ही नहीं रहा है कुछ। हाँ, डाउट रही नहीं किसी के डाउट नहीं रहे, तो कुछ कोई पूछ ही नहीं रहा, तो आपने कहा कि 85 क्लासेस की जगह मैंने आपको 108 क्लासेस पढ़ा दी हैं। 85 क्लासेस का सिलेबस था, मैंने 108 क्लासेस आपकी ली है। हाँ, इसके बाद भी अगर परेशानी है जी तो फिर आओ। हाँ, कभी भी आओ, कहीं भी आओ। वो सर ऐसा ही एक इंसिडेंट फिर से हुआ। आप एक बार, वो सर्दियों का मौसम था, और आप जो हमारे इंद्रजीत सर हैं हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, और उसके साथ 2-3 टीचर और भी थे उनके साथ, तो आप लोग 4-5 लोग वहाँ पे खड़े हुए थे और धूप सेक रहे थे। अच्छा। और वो धूप सेकते नहीं थे, दरअसल क्या होता था, पढ़ा पढ़ा के ना बोर हो जाते थे, तो वो टीचर सारे इकट्ठे होके बकैती करते थे, उसको धूप सेक रहा तो कह के बस इज्जत दे रहे हैं। हाँ, तो सर होता क्या है कि मैं तो मतलब खुराफाती हूँ। हाँ, ये खुराफाती ये तो आप भूल नहीं सकते कभी क्योंकि बैठने वाली तो दीक्षा ली नहीं हमने कभी, टिक नहीं सकते थे। तो सर मैं रजिस्टर बैग से निकाला और पहुंच गया आपके पास। मैंने कहा सर फलानी चीज डिस्कस करनी है, मुझे ये बता। अच्छा, डाउट? हाँ, इतने टीचर खड़े हैं। हाँ, 5 बंदों के बीच में। मैं तो कही देता हूँ, कहीं पूछूं। और ओपन एरिया सर, वो पब्लिक एरिया था वो। ओके। और आपने वहां भी मुझे 3-4 मिनट दे के वो मेरा डाउट क्लियर किया। अरे वाह। मतलब सर सिलेक्शन हो गया, मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा था। आई थिंक मेरे 50 में से उस टाइम पे समथिंग 44 या 46 मार्क्स आए थे। अच्छा। 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, क्योंकि गलत करने से बेटर छोड़ देना। बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का इशू है। तो सर 44 या 46 मार्क्स मेरे समथिंग आए थे, और उस टाइम पे सर आई थिंक मैं काफ़ी अच्छी रैंक के साथ मैं सिलेक्ट हुआ था। मैं दिल्ली में ही कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया। देखो भाई, दिल्ली में पोस्टिंग मिलना, ये समझ लो इतनी बड़ी बात होती है कि बस आप जब इस सेगमेंट में आओगे, जब चीज़ों को महसूस करोगे, तब आपको पता चलेगा कि दिल्ली में सिलेक्शन लेके दिल्ली में पोस्टिंग होना हायर रैंक वालों की होती है। तो विजेंद्र ने वो काम किया है। तो विजेंद्र, अब थोड़ा हमें आप ये भी बताइए, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों ही पढ़े नहीं हैं। अच्छा। और घर का माहौल भी सर लोअर मतलब इकोनॉमिक सेक्शन से मैं बिलोंग करता हूँ। ओके ओके ओके। इकोनॉमिक, थोड़ा पापा मेहनती बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए उन्होंने मेहनत मजदूरी की है बहुत खूब। कभी कभी तो सर ऐसा भी होता था कि पापा, हरियाणा शीट ग्लास लिमिटेड एक फैक्ट्री होती थी सर। ओके। हरियाणा में सोनीपत में, तो वहाँ पे वो काम करते थे। कभी कभी ऐसा था, उनका काम था सर शीशे की बड़ी बड़ी शीटें उठा के उनको ट्रांसपोर्ट तक पहुँचाना। अरे उठा के सर वो जीना भी चढ़ते थे और सब कुछ। कई बार ऐसा होता था सर शीट क्रैक हो जाती थी और वो गिर भी जाती थी और वो लग जाती थी। लेकिन मैंने अक्सर देखा है पापा को कपड़े बदलते हुए, उनके कंधे यहाँ से जल जाते थे, क्योंकि शीटें नई नई जब निकल के आती हैं तो गर्म होती हैं बहुत। उनके कंधे यहाँ से जल जाते थे, और सर चोट भी उनको लगी है, हमें नहीं बताते थे कभी। अच्छा। नेवर एवर। तो सर उनका ये आशीर्वाद और उनकी दी हुई शिक्षाएं, आपका तो फिर क्या ही क्या, मतलब मैथमेटिक्स तो फिर हम ऐसे ऐसे से करते चले गए, तो फिर पहुंच गए सर वहाँ तक। अपने माँ बाप के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, माता पिता के बिना कहे उनकी परेशानी और मुश्किलों को समझ ले। कहते हैं वो बच्चा इतना तेजी से आगे बढ़ता है कि वो ईश्वर के सबसे नजदीक होता है और ईश्वर खुद उसके साथ दौड़ रहा होता है। अब बताओ कितना, मतलब मैं आपसे बोला था ना कि ये बच्चा इतना मुझे प्यारा है कि कभी भी कोई बात इसने संकोच करके नहीं कही। बेटा जब आप मुखर्जी नगर में आए, जी सर, ठीक है, तो मुझसे मैथ पढ़ना है, ये आपको मतलब रेंडमली हुआ या किसी ने बताया या कोई आपके साथ का बच्चा सेलेक्ट हुआ? सर मैं मुखर्जी नगर आया जब तक तो मुझे सीजीएल और सीएचएसएल का मतलब भी नहीं पता था। मतलब जब मैं इंक्वायरी के लिए बैठा था तो मुझे इंक्वायरी वाले ने पूछा सर आपने किस चीज़ की कोचिंग लेनी है, तो मैंने कहा मुझे 12th वाले एग्जाम की कोचिंग लेनी है। मुझे ये नहीं पता था कि सीएचएसएल होता है। 10+2, ठीक है। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप सीएचएसएल की कोचिंग लेना चाहते हैं, तो मैंने कहा मैम इसका क्या मतलब होता है? फ्रैंकली स्पीकिंग फनी तो रहता ही है, मतलब मैंने सीधा यही बोल दिया कि इसका क्या मतलब होता है। बोली नहीं ये सीजीएल और वो होता है। मैं कहा तो सीजीएल क्या होता है? अब वो कहते हैं उसमें प्री और मेंस। अच्छा आप आ गए, बस करना क्या है ये डिसाइड नहीं है, बस आके? नहीं सर, मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मुझे 12th मैंने पास की थी और उसी टाइम मैं आ गया था। ओके।
तो मैं कहा मुझे कोचिंग लेनी है। डिस्टेंस से मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हुआ था मैंने। तो सर वहाँ पे आता हूँ तो अब मुझे डेमो के लिए बोला जाता है कि आप डेमो ले लीजिए। मैंने 3 बैचेस में डेमो लिया। 3 अलग अलग टीचर्स वहाँ पे पढ़ रहे थे। आप उस टाइम पे टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे थे। टाइम एंड वर्क आप पढ़ा रहे थे, वो शायद हमारा पहला चैप्टर भी था। तो आपने वो पढ़ाया था। तो मैंने 2 क्लासेस ली थी आपसे। और एक क्लासेस मैंने इंद्रजीत सर की ली थी, एक क्लास इंग्लिश की। उसी बैच में वो भी होंगे? वो हंस है, उसी में पढ़ाते थे सर। तो उसी टाइम मैंने डिसाइड किया था। मैंने सर उस टाइम पे 2-3 और इंस्टीट्यूट्स भी थे, उनमें भी मैंने मतलब डेमोज लिए थे। तो आता है तो सारी चेक ही करता है। तो डेमोज पर लिए सर। बच्चे की हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं किसके साथ फैमिलियर हूँ। सर इंद्रजीत सर और आपसे जब मैं पढ़ा तो मेन तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स का खेल होता है सर। आपके भाई जो बैच है अब चीजें बदल गई हैं। अब बदल गई हैं सर। अब तो जीएस का महत्व बढ़ गया है, लेकिन उस टाइम पे तो सर मैथमेटिक्स और इंग्लिश। अब जो नए बैच हैं, जो नए 22 है या 23 है, इन बच्चों को तो नए सिरे से सोचना पड़ रहा है जी। हाँ फिर तो सर मैंने वो 2 क्लासेस आपसे ली थी, एक इंद्रजीत सर की क्लास ली थी। उन्होंने हमें टेंस पढ़ाए थे सर। टेंस मैं सर इंग्लिश में ठीक था हमेशा से, लेकिन टेंस मुझे सर मतलब वो नहीं होते थे, मतलब जैसे याद कहते हैं ना कि कंठस्थ हो जाना, और ये वो मुझे कभी नहीं हुए सर। मैंने 7th 8th 9th 10th चारों साल पढ़े, आता था, कर लेता था इंग्लिश, मार्क्स भी हमेशा अच्छे होते थे, लेकिन टिक नहीं रही थी चीज। हाँ वो नहीं हो रहा था सर। जब उन्होंने वो टेंस नहीं बन रहा, हाँ सर वो मतलब वो पकड़ नहीं बन पा रही थी। तो इंद्रजीत सर ने वो क्लास दी तो समझ आ गया। टाइम एंड वर्क में आपने वो ऐसे 2 लाइनें खींच के इधर इधर इधर, इसने इतना तो इतना हो गया। वैसे वो लाइन मैं आज भी खींचता हूँ। अरे सर वो लाइन खींची हुई हमें पार ले गई। उस लाइन ने पार करा दिया हमें। उस लाइन ने डिसाइड कराया था कि यहीं से पढ़ना है। अब पता नहीं कौन सी चीज बच्चे को कहाँ इंप्रेस करती है। वो तो मैंने बताता हूँ ना, मैंने कि इस साल से इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया है सक्सेसफुल बच्चों का, और इसके पीछे बस एक ही उद्देश्य है, एक मैं क्या करता हूँ वो मुझे पता लग जाए, अच्छा, और मेरे अंदर क्या बेहतर और हो सकता है वो मुझे पता लग जाए, और साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि बच्चे की किसी स्टोरी से अगर कोई अपने आप को रिलेट करता है तो उसको ये महसूस होने लगे कि मुश्किल कुछ भी नहीं है। जब वो आगे बढ़ सकता है तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, कंटेंट बढ़िया चला आपका? सर बहुत बढ़िया। हाँ, प्रैक्टिस भी आपकी बहुत बढ़िया रही? बहुत बढ़िया रही। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब इसमें कुछ चीजें मेरे मन में जो आ रही हैं कि डिस्ट्रैक्शन किससे हुआ आपका सर? क्या होता है कि जैसे मुखर्जी नगर में आए तो उस टाइम पर कुछ हार्मोन्स अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जब हार्मोन्स कर रहे होते हैं तो वो शरीर में कुछ उथल पुथल पैदा करते हैं। वो सर देखिए सर, ये एज ऐसी होती है, मतलब 12वीं के बाद बच्चा आता है तो वो सोचता है मैं ऐसे करके चलूंगा, मैं कॉलेज में आ गया हूँ। तो ऐसे होता है सर, वो कॉलेज में आता है बच्चा तो थोड़ा सा तरारा तो उनके अंदर आ ही जाता है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा ये था सर, हालांकि आगे बैठने की आदत थी, और आपसे 2-3 बार इस बात पे मेरी बातचीत भी हुई। आप कहते थे कि नहीं 2 रोज लड़कियों के लिए खाली छोड़ दो। हाँ, ये शुरू में, आज भी कहता हूँ मैं। और मैं वहाँ पे सर मैं कहता सर, मैं तो नहीं बैठूंगा पीछे, मैं तो बैठूंगा आगे। तो आपने एक दिन मुझे सर वो एक जोक सुना दिया, तो उस दिन के बाद मैंने बोलना बंद कर दिया, मैं आगे बैठूंगा। तो डिस्ट्रैक्शन का था सर, दूसरा डिस्ट्रैक्शन मेरा वहाँ पे होता था सर, बनाना शेक। ओके, बड़ा मजा आता था सर उसमें। मतलब जैसे ही बाहर निकले तो सबसे पहले जो चीज याद आई वो बनाना शेक। ठीक है, भाग के जाते थे। और सर डिस्ट्रैक्शंस का तो सर ऐसा है कि वो चीज़ें ऐसी रही, कुछ लोगों के साथ हो जाता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही चीज़ सोचने की बात है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी चाहिए कि हम यहाँ पे क्या करने आए। बहुत जिस दिन वो इस चीज़ को यहाँ बैठा लेंगे, हाँ, जिसको हाईलाइट कर ली ना, जिस दिन यहाँ बैठ गई सर, उस दिन के बाद उनका कोई डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, दोस्त फ्रेंड सर्कल भी था 2-1 बच्चे जो आपके सिलेक्ट हुए हों, साथ में हों, या उस टाइम पर इकट्ठे हो गए हों? भाई किसी न किसी के साथ तो बैठना ही होता है मुखर्जी। हाँ सर, कई सारे थे, मतलब 4-5 स्टूडेंट्स हमारे साथ के थे। कुछ अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो सिलेक्ट हो गए, कुछ अपने आप में सुधार नहीं कर पाए। तो आपका कोई दोस्त का ऐसा कोई सर्कल था? हाँ सर था, एक हमारे बैच में, मतलब पहले तो कोई मुलाकात नहीं हुई थी, बैच में ही मुलाकात हुई थी। आपकी क्लासेस जैसे हम चल रही थी तो उसी में मुलाकात हुई थी। एक सरदार जी होते थे। ओके। ही वॉज वेरी गुड एट इंग्लिश। ओके, बहुत अच्छी इंग्लिश थी। इंद्रजीत सर के क्वेश्चंस के सबसे ज़्यादा जवाब वही देते थे। अच्छा। पूरी क्लास में। उनके बाद 1 या 2 और फिर मैं। ओके। ऐसे मेरा नंबर आता था इंग्लिश में, मतलब ओरो में नहीं कह रहा हूँ, इंग्लिश में। क्योंकि ओरो में तो मेहनत करनी थी। हाँ, बिल्कुल। तो सर उस टाइम पे वो थे, और वो ये कहता था कि अगर किसी चीज़ को आपने पढ़ना है तो इसको ना ऐसे कर लो,
अच्छा, सरदार जी कहते थे। हाँ, जैसे वो सर वो घोड़ा होता है ना अपना, वो जैसे वो घोड़ा हाँकने वाले होते हैं, उनके आगे यहाँ हाँ, दो वो यूं पट्टियां लगा देते हैं, पट्टियां लगा देते, सीधा हाँ, देख। कि इधर का नहीं इधर का दिखेगा नहीं, उसकी दुनिया यहीं तक है। तो उस क्वेश्चन तक दुनिया आ जाती है। बिल्कुल। जिस दिन कंसंट्रेशन बनेगी आपको दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। और सर ये 2-3 चीज़ें थी जो इतनी काम आई कि मैंने अपना जो पेपर था सर, मेरा प्री का जो एग्ज़ाम था, वो मैंने 16 मिनट पहले कंप्लीट कर लिया था, जितना मुझे आता था। देखो सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चों की ये कहानी होती है कि सर टाइम पूरा नहीं मिल पाता है और हम कर नहीं पाते। देखो आप किस तरह की स्ट्रेटजी से चल रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आप कैसे चीज़ों को कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। और रोजाना एक एक ड्रॉप जोड़नी पड़ती है। ऐसा नहीं कि पहले ही दिन में आप 10 मिनट बचा लेंगे। बच्चे ने पेपर 16 मिनट पहले कर लिया, आप इमेजिन कर सकते हो इस बात को। और सर 85% प्लस क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए। 85% प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। भाई किए होंगे तभी तो बच्चा सामने है। तो इन चीजों से परेशान मत हुआ करो, आप अपनी स्ट्रेटजी पे काम करो। कहीं दिक्कत परेशानी होती है मुझसे मिलो सीधे सीधे। इनसे तो कभी मिल सकते हो ये तो मैं आते जाते ही मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, मिल लो भाई। मैं वैसे भी डाउन टू अर्थ ही रहता हूँ, मैं कहीं भी रास्ते में मिल सकता हूँ, मुखर्जी नगर में कहीं टहलता हुआ मिल सकता हूँ। सर मतलब वो एसएसबी वाली बातें और वो सारी चीज़ें मुझे याद हैं, आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें क्लास में तो आप बताते ही रहते हो कुछ ना कुछ, एक क्वेश्चन करा के किसी को ये ना लगे कि पढ़ाई ज़्यादा हो गई। हाँ, पढ़ाई ज़्यादा हो रही है। वो होता क्या है कि बच्चे को मतलब फील बना रहे कि, और अच्छा मेरी एक कोशिश और रहती है, मैं अक्सर कहता था कि मैं किसान का बेटा हूँ और भाई मैं आज भी फावड़ा उठा के खेत में लग जाऊंगा, और ये बिल्कुल डिट्टो बर्ड आज भी है और वो सोच भी आज भी है। सर हम किसी चीज को कैरी फॉरवर्ड तभी करवाते हैं अगर वो हमारे अंदर से है। अगर अंदर से नहीं है तो वो चीजें टाइम दर टाइम वो बदलती जाते हैं, और सेंटेंस बदल जाते हैं, वो स्टेटमेंट्स चेंज हो जाती हैं। लेकिन है सर, बिल्कुल है, वो बिल्कुल है। तो ये अब कंटेंट के बारे में मैं ये पूछूं कि बेटा मैथ कैसा समझ में आया। चूंकि मैं मैथ का टीचर हूं तो इसका मतलब फिर तो वही सवाल हो जाएगा कि अपना बड़प्पन चाहते हैं। भाई मुझे अपना कोई बड़प्पन नहीं चाहिए, बच्चा सिलेक्ट है, आपके सामने है, और बेटा मेहनत में मैंने कभी कमी नहीं की होगी, आपने महसूस किया होगा। नहीं सर, एक बार इवन ऐसा था सर, सर्दियों का वो मौसम था, जैसे मैंने आपको बताया, एक बार ऐसा भी हुआ था कि आपकी तबीयत खराब थी, आपने क्लास में टैबलेट लेके भी हमें पढ़ाया था। हाँ ये सच है, कई बार ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है सर, जैसे एक बार आपका गला खराब था, एक बार आपको शायद फीवर था, तो आप ढंग से नहीं बोल पा रहे थे, तो आपने कहा था कि आज आवाज धीमी आएगी, लेकिन जज्बा वही अरे जज्बा वही रहेगा। वाह 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 वाह, यह बात याद है मुझे, मैंने कहा है, ये बात कहा है। अब सबसे कमाल की बात है कि हमारे कहे हुए वर्ड्स बच्चों के जहन में जगह बनाते हैं। ईश्वर ने हम पर भी बहुत अनुकंपा कर रखी है ना, इस तरह के लोग कहाँ मिलते हैं लोगों को। भाई मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ और न बड़ा बनना चाहता हूँ, ईश्वर मुझे हमेशा डाउन टू अर्थ रखे। विजेंद्र मुझे एक बात और बताओ जी सर, कि जैसे बच्चों के लिए क्या मैसेज है। जैसे बच्चे बहुत मतलब डिस्ट्रैक्ट तो मत कहिए कि मतलब कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, कहाँ पढ़ें कैसे पढ़ें। अगर जो जेन्युइन फीडबैक है वो, चूँकि तू सही बोलेगा बेटा, बता दे जो भी कुछ है। सर जैसा कि मैं भी अभी तक भी पढ़ ही रहा हूँ, तो जो आजकल के बच्चे कुछ मेरे संपर्क में भी आते हैं सर, मतलब जो परेशान है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मैं उनको एक चीज़ कहता हूँ, मैं कहा सिलेबस के पीछे मत भागो भाई, सिलेबस कंप्लीट होगा, अपने टाइम से होगा, लेकिन जो चीज़ तुम कर रहे हो, जो क्वेश्चन तुमने उठा लिया, जो चैप्टर तुमने उठा लिया, उसे तसल्ली से कर लो। बिल्कुल, उसको तसल्ली से कर लो। हो सकता है 2 महीने बाद तुम्हें एक बार हल्का सा रिवीजन लेना पड़े, लेकिन एक बार हल्का सा रिवीजन लेने में जीवन भर के लिए हो जाएगा, वो हो जाएगा सर। दूसरा सर, बच्चे करते क्या हैं कि मैं यहाँ से ही पढ़ लूँ, मैं वहाँ से भी पढ़ लूँ, मैं यूट्यूब भी देख लूँगा, मैं ऐसा भी कर लूँगा, मैं वैसा भी कर लूँगा। नहीं, मैं ये मानता हूँ सर, अपने रिसोर्सेज 1 या 2 पे सीमित, उस पर रिलाई कर जाओ। हाँ, क्योंकि सर अब एक ही चीज़ आप 5 जगह से पढ़ेंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप पजल भी हो जाएंगे। ये मैंने खुद भी नोटिस किया है, मेरे साथ भी हुआ था एक बार, क्योंकि मेरी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी वीक होती थी, तो उसमें मैंने ऐसे ही किया, बट अच्छा रहा सर। फिर तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने ठीक कराई कि नहीं कराई? हाँ सर, वो मुझे याद है, वो इधर से इधर लाइन खींच के ले जाते थे आप तो लाइन खींच के एंगल पुटिंग करना, हाँ सर, रेशियो को सेट करना, वो sin 5 डिग्री और cos 85 डिग्री वाला ना, वो ऐसे वैसे वो आप ऐसे बताते कि भाई बीच में एक कहाँ से आया। मतलब चीजें जगह बना रखी हैं। हाँ सर बिल्कुल, वो चीजें तो नहीं भूल सकते सर। अच्छा, तो अब जैसे बच्चा कभी कभी पढ़ते पढ़ते डिप्रेस हो जाता है,
क्योंकि ये फेज सबके जीवन में आना है सर, आता है। कोई भी सिलेक्टेड स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो सिलेक्ट हो गया और मुश्किल ना आई हो, डर न लगा हो। तो उस टाइम पर कैसे बच्चे अपने आप को मैनेज करें? भाई मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, देखो कोई भी सिलेबस, कोई भी स्टडी, कोई भी एग्जाम तुम्हारे दिमाग से ऊपर नहीं जा सकता। तुम्हारे अंदर जो दिमाग है ना, वो इतना है कि तुम एसएससी क्रैक कर सकते हो, तुम यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, तुम जो चाहो क्रैक कर सकते हो, बशर्ते तुम्हें सोचना होगा। अब तुम डिप्रेशन में सोचोगे यार कि मैं क्या करूं, नहीं, ये मत सोचो कि मैं क्या करूं। ये सोचो कि अच्छा कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है यार, जो सामने आया मैं वो पढ़ लेता हूं। जब डिप्रेशन, जब उस चीज़ के बारे में सोचोगे नहीं तो वो आएगा क्यों? आएगा ही नहीं। तो एक तो ये सर, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, तो मैंने तो सर, मेरा तरीका तो यही रहा कि जब कुछ समझ में ना आए, जो सामने आए उठा के पढ़ने लग जाओ। कुछ देर अच्छा लगे उसको पढ़ो। हाँ, कुछ देर बाद वो समझ आया तो अच्छी बात है, मोरल बढ़ा, अच्छी बात है। अगर नहीं समझ आया, अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं आया, तो तुम अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट खुद ही भाग के उठा लोगे। बिल्कुल करेक्ट बात है। और जैसे उसको उठा जी, जैसे उसको उठा लोगे, डिप्रेशन कौन सी चीज़ है, कौन सी हवा होती है? कुछ नहीं होता सर। और ये जो मोटिवेट हर 10 मिनट पे होना चाहते हैं, इनके लिए क्या कहना चाहोगे? सर कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ये यूथ की जो एज होती है ना सर, इसमें एनर्जी इतनी होती है कि अगर खुद से एक बार सोच लेना, सही जगह लग जाए, तो ये हनुमान है सारे के सारे। कोई बात ही नहीं है सर। वो जामवंत ये बैठे मिल लो भाई, अगर कभी समस्या आती तो इनसे मिल लो, ये कर देंगे सॉल्यूशन। अच्छा, ये कई बार ऐसा होता है, बच्चे के मन में होता है, आपको याद होगा, मैं पहली क्लास स्टार्ट करता हूँ तो ये शब्द जरूर कहता हूँ, शायद याद हो आपको, मेरे तो रोज के हैं कि जिसको कोई नहीं सिखा सकता उसको मैं सिखा सकता हूँ। हाँ सर, आपकी वो पतली सी कॉपी मुझे याद है, जो पुराने पीले पीले पेजेस वाली जिसका पीछे का क्लेवर ब्लू हुआ करता आप ऐसे पलटते रहते थे। हाँ भाई, नहीं आया, आजा मैं बताता हूँ, आजा। तो समझाने का तरीका भाई एक है, दो है, तीन है, चार भी हैं। जिससे समझ आएगा वो समझा देंगे, तुम्हें समझा देंगे, ये पक्का है। हाँ, बस एक दिक्कत है, तुम ये महसूस करा दो कि मुझे समझ नहीं आया। हाँ, कभी कभी बच्चा अपनी डिग्निटी मेंटेन करता है क्लास में बैठ के, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे बेइज्जती क्या है, पहले से ही बेरोजगार घूम रहा है, रोड छाप पहले से बना घूम रहा है, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? उस टैग को हटाना है तो उस चीज से बाहर निकलना। सर ये वो आप वाली बात, मतलब बोलते तो बहुत लोग हैं, लेकिन आपने भी क्लास में बोली। हाँ। बोला तुम विद्यार्थी हो। हाँ। ना इज्जत होती ना बेइज्जती। हाँ। होता ही नहीं। ये इसके बाद बिल्ड कर रही है, वो तुम पे डिपेंड करता है भाई, तुमने क्या बिल्ड करना है, तुमने इज्जत बिल्ड करनी है या बेइज्जती बिल्ड करनी है। कहता था माँ बाप के पैसे पे जी रहे हो, आराम करो, तुम्हें ये शर्म नहीं आती, तुम अपनी इज्जत की बात करो, तुम्हारी है ही इज्जत क्या? अरे पापा की इज्जत पे जी रहे हो बेटा, अपनी इज्जत बनानी पड़ती है। तो ये मैं मतलब कहता हूँ कि मैं डांट भी लगाता तो इस प्रकार की लगाता, खींच खींच के, कि उनको समझ में आए। एक तरह से अंदर उसमें मोटिवेशन घुसा पड़ा है कि ढूंढने की कोशिश कर तो ढूंढ ले, क्योंकि अच्छा बच्चा ढूंढ लेगा। अच्छा बच्चा हमेशा पॉजिटिविटी लेता है, नेगेटिव बच्चा तो कहीं से भी बाहर हो। सिलेक्शन मतलब करियर विल।